Good evening, my dear friend. वेलकम टू होम साइंस एजुकेशन। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो होम साइंस से टीजीटी, पीएचडी, नेट, टीएलटी, जीआईएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रसार शिक्षा का जो प्रथम पार्ट है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी परिचर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहने का कष्ट करें। सबसे पहले हम एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रसार शिक्षा का अर्थ देखेंगे। प्रसार दो शब्द से मिलकर बना है, प्रसार तथा शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्सटेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ खींचना अथवा फैलाना है तथा एक्स का अर्थ आउट, बाहर है। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो गांव तथा अन्य जगहों पर स्कूल एवं कॉलेज के बाहर की शिक्षा है वितरित की जाती है जो औपचारिक शिक्षा से हटकर होती है। जो ये प्रसार शिक्षा होती है फ्रेंड्स, ये जो अनपढ़ जो गांव के लोग होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, किसान होते हैं, जो स्कूली शिक्षा से परिचित नहीं होते, स्कूल कभी जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं किए होते हैं, ये उन लोगों की शिक्षा होती है। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उस योजना से ये अवगत नहीं हो पाते हैं, उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करके वो अपने जीवन स्तर को उठा सकते हैं, इसका इसकी जानकारी उनको नहीं होती है। इसलिए एक्सटेंशन वर्कर जो है गांव-गांव में जाकर उनको जो है शिक्षा देते हैं और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो भी पूरे विश्व में जो रिसर्च होता है उस रिसर्च को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है प्रसार शिक्षा कर रही है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा जो है पढ़ाने सिखाने की अत्यंत ही उपयोगी विधि है जो मानव के व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन को लाती है। जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं फ्रेंड्स, वो जब गांव में जाते हैं और किसी भी जो किसानों को, महिलाओं को या बच्चों को, मतलब सभी लोगों को सिखाया जा सकता है प्रसार शिक्षा को। और ये जो ज्ञान देते हैं प्रसार कार्यकर्ता गांव में जाके, उससे जो है उन लोगों के ज्ञान और जानकारी में परिवर्तन होता है। चेंज इन नॉलेज आर थिंक स्किल आर थिंक डन, मनोवृत्ति अथवा अनुभव विचारों में परिवर्तन होता है। उनके चेंज इन एप्टीट्यूड ऑफ थिंक लेफ्ट। प्रसार शिक्षा की अभी हम देखेंगे कि प्रसार शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है। प्रसार शिक्षा किसी भी विषय को हम तभी पढ़ना चाहेंगे जब हमको ये पता होगा कि प्रसार शिक्षा या उस विषय की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे पलायन को रोकने के लिए ये प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता महसूस की गई, सर्वप्रथम इसी कारण से की गई क्योंकि जो है पलायन जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी और शहरों के तरफ औद्योगिकरण बढ़ रहा था, तो उस समय जो है गांव के लोग जो है वो शहर जाना चाहते थे और क्या कहते हैं, अपने आमदनी को बढ़ाना चाहते थे, अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सरकार अगर ऐसा होगा कि सारे गांव के लोग शहर में जाके बस जाएंगे औद्योगिकरण के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, तो गांव में खेती कौन करेगा और कहाँ से हम अन्न उपजा पाएंगे, हमको अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए जो है सरकार हमारे इस ओर अपना ध्यान जो है दी कि मतलब कि गांव के लोगों को जो है शहर जाके अपने जीविकोपार्जन के लिए ना जाना पड़े और वो क्या करे, वो गांव में ही उनको इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा, इतना प्रशिक्षण दे दिया जाए कि वो अपने स्थानीय परिस्थिति में रह के और जो है स्थानीय संसाधनों से ही अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। तो पहला ये था कि पलायन को रोकने के लिए ये सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस करी गई थी। दूसरा है नवीन तकनीकी सूचना एवं विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसका ध्यान जो है पलायन को रोकने के लिए, जो सरकार का जो ध्यान है वो ग्रामीण लोगों के ऊपर पड़ा और वो मतलब वो चाहता था, सरकार ये चाहती थी हमारी कि गांव के लोगों को ऐसे सूचना और जो है विचारों को, जो शोध हो रहे हैं लैब में, उसको लैंड तक पहुंचाया जाए और ग्रामवासियों को एक अच्छी जानकारी दी जाए ताकि वो अपने जो है जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए
उनका जो है वो कार्यकुशलता को उनके बढ़ाने के लिए, जैसे कि पहले पारंपरिक तरीके से हल से खेती की जाती थी, तो हल से खेती करने में ज़्यादा समय लगता था और अच्छी प्रकार से खेती जुताई नहीं हो पाती थी, श्रम बहुत ज़्यादा लगता था। इन सब को देखते हुए जो है शोध हुआ और ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, और ट्रैक्टर के आविष्कार से जो है उनका जो है श्रम कम लगता है जुताई करने में, और ज़्यादा कम समय और ज़्यादा खेत खेत जो है जोते जा सकते हैं। तो एक तरह से या बहुत प्रकार के जो है उपकरण का आविष्कार हुआ, और उसका जो है जानकारी ग्रामवासियों तक पहुँचाया गया। तो इनसे जब उनकी जानकारी उन लोगों को मिली तो उनके कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी हुई। सीखने तथा सिखाने के लिए जो ये प्रसार शिक्षा है, ये दो मुखी जो है टीचिंग का मेथड है। इसमें जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो खुद भी सीखता है और ग्रामवासियों को तो सिखाता ही सिखाता है, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी तो करता ही करता है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि टीचिंग का जो ये मोटो होता है कि हमको किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जब कोई भी ज्ञान हम उसको किसी को सिखाते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारा अधिगम है, जो हमारा लर्निंग है, वो प्रॉपरली हो रहा है। प्रसार शिक्षा का जो है बहुत जो, ऐसा कि हम जानते हैं कि होम साइंस विषय जो है वो बहुआयामी है, बहुत सारे विषयों से इसका जो है लगाव है, ये बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार जो प्रसार शिक्षा है वो होम साइंस का एक ब्रांच है, और प्रसार शिक्षा भी जो है वो बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे दर्शन शास्त्र, संस्कृति, प्रसार शिक्षा, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, गृह अभियांत्रिकी, डेयरी टेक्नोलॉजी, मुर्गी पालन, गृह विज्ञान प्रसार, समाजशास्त्र, घरेलू अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र और ग्रामीण शास्त्र से इतने सारे विषयों से जो है ये जुड़ा हुआ है। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आप सभी जो है बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है हर एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सभी को जो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको कहीं नोट करते जाइएगा। पहला है व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा है। प्रसार जो है लचीली शिक्षा है। स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता देना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित है। सभी लोगों के लिए शिक्षा है। देखकर विश्वास करना, जैसे कि मैंने बताया कि देखकर विश्वास करना। कोई भी चीज़ जो है जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो गांव में जाते हैं और कोई भी चीज़ एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, और ग्रामवासियों को, महिलाओं को, किसानों को कुछ भी करके, जैसे वो नई बीज को लाके और उसके बारे में बताते हैं, तो उसको दिखा दिखा के उनको बताते हैं। वो देख कर जो गांव वाले हैं उस पर विश्वास करते हैं। और जैसे हमको करके सीखना एक ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। जैसे कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को सिखाने के लिए कार्यकर्ता जो है गांव में आता है, तो वो लोगों से ही करवाता है, लोगों से करवा के ही सिखाता है। जैसे कि अगर वो मुरब्बा बनाना सिखा रहा है, किसी को मुरब्बा बनाना सिखा रहा है महिलाओं को, ग्रामवासियों को, तो वो उनको बताएगा और वो उन्हीं से करवाएगा ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। सुरक्षित सहयोगात्मक प्राथमिकता पे आधारित जो है सुरक्षित है। सहयोगात्मक प्रभाविता पे आधारित मतलब सहयोग उनके लिए गांव वासियों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। उससे जो है सहयोगात्मक, अगर गांव वाले चाहते हैं तो उनका जो है उनकी मर्जी से उसका सहयोग लेके उनका विकास किया जाता है, ग्रामवासियों का ही विकास किया जाता है। इसमें अन्य विनय करके शिक्षण करना जो है, थोड़ा थोड़ा सीखना और थोड़ा सिखा कर, जैसे प्रसार कार्यकर्ता है वो खुद थोड़ा सीखेगा, फिर प्रचार कार्य जो गांव वालों से भी वो कुछ सीख के क्या है सीखने की जो एक ये मेथड है। लोग सबसे बड़ा संसाधन है। प्रसार शिक्षा का सबसे बड़ा मानना ये है कि लोग सबसे बड़ा संसाधन है। लोगों को प्रशिक्षित करके, लोगों को ट्रेंड करके, लोगों लोग से बड़ा मतलब लोगों से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता है। ये प्रसार शिक्षा का मोटो है। सतत एवं अंतहीन शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक रूप से अगर हम स्कूल, कॉलेज या किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी पढ़ते हैं तो उसका एक नियम कानून होता है और कुछ दिनों तक ही है। जैसे हम एमए की डिग्री ले रहे हैं तो 2 साल तक जो है हम
अपना हम 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ये प्रसार शिक्षा होता है या अनौपचारिक शिक्षा होता है, ये हम अपने जीवन में जो भी कहीं से भी कुछ भी सीखते रहते हैं, वो प्रसार शिक्षा का ही एक तरह से रूप है। और अनौपचारिक रूप से हम जो सीखते हैं, उसी प्रकार हम प्रसार शिक्षा से भी अनौपचारिक रूप से सीखते रहते हैं। 2 मुखी शिक्षण पद्धति पर आधारित है। प्रसार शिक्षा 2 मुखी शिक्षण पद्धति पे आधारित है। दो तरफ़ा संचार जो है शिक्षण होता है। गाँव वालों से भी प्रसार कार्यकर्ता सीखता है और प्रसार कार्यकर्ता से भी गाँव वाले सीखते हैं। तो ये दो तरफ़ा जो है शिक्षण पद्धति है। प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना, ये नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है गाँव में जाता है और ज़ोर ज़बरदस्ती अपना जो है तानाशाह दिखा के लोगों को सिखाता है, ऐसा नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता जब गाँव में जाता है, तो वो अपने लोगों को इतना फ्रीडम देता है कि वो अपनी बातों को कह सके और प्रसार कार्यकर्ता से डरे ना और अच्छे से अपने जो समस्या हैं उसको रखें, उससे मिल-जुल के जो है समस्या का अपना समाधान करें। ये सारी जो है प्रसार शिक्षा के दर्शन थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रसार शिक्षा क्या है? एक्चुअल में प्रसार शिक्षा क्या है, इसको देखते हैं की पॉइंट के थ्रू। पहला है कि व्यापक शिक्षा है। जैसा कि हमने बताया कि प्रसार शिक्षा जो है ये हर अनौपचारिक रूप से हम इसमें सीखते हैं। जो है अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, तो ये हमारे हर क्षेत्र से रिलेटेड है। जैसे किसान के यहाँ जब प्रसार कार्यकर्ता जाता है, तो उसके जीवन स्तर को उठाना चाहता है। जब जीवन स्तर को उठाना चाहता है, तो वो उसका सर्वांगीण विकास करना चाहता है। सर्वांगीण विकास करने के लिए उसको उसके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसके जो है अर्थोपार्जन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापक शिक्षा है। विस्तृत कार्यक्षेत्र है, इसका जो कार्यक्षेत्र है वो विस्तृत है। क्रियात्मक शिक्षा है, ये एक तरह से करके सीखने वाली करके सीखना जो है प्रसार शिक्षा का एक मोटो है, उसके थ्रू काम करता है। सभी लोगों के लिए शिक्षा है। जैसे हम प्रसार कार्य करता जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों को शिक्षित करने के लिए जाता है, वो गृहिणियों को शिक्षित करता है, महिलाओं को करता है। जो ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। परिवार केंद्रित शिक्षा है, ये परिवार के सभी लोगों के जीवन को छूने वाला शिक्षा है। ऐसा कोई भी परिवार का जो सदस्य है वो अछूता इससे नहीं रह पाता है। स्थानीय नेतृत्व है। अगर प्रसार कार्यकर्ता गाँव में जा रहा है, तो वो क्या प्रसार कार्यकर्ता जब गाँव में जाएगा, तो वो जो वहाँ के नेतृत्व नेता जो वहाँ के प्रधान हैं, उनसे संपर्क करेगा या एनजीओज़ वगैरह में जाएगा और वहाँ से संपर्क करेगा। क्योंकि लोग जो है वो बाहर से आए हुए प्रसारकर्ता पे उतना विश्वास नहीं करेंगे, जितना कि वो अपने यहाँ जो उनके यहाँ के नेता हैं, उस पे विश्वास करेंगे। तो स्थानीय नेतृत्व का भी बहुत महत्व है यहाँ पे। अनौपचारिक शिक्षा है, जैसा मैंने बताया ही कि अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि नहीं आपको इतने टाइम इतने बजे ही सीखना है। किसान के पास जब भी टाइम होता है, जब भी गाँव वालों के पास समय रहता है, तो कार्यकर्ता जो है प्रसार कार्यकर्ता वो जाता है और उसके हिसाब से अपना जो है कार्यक्रम बनाता है और उन्हें सिखाता है। सतत शिक्षा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। प्रसार शिक्षा जो है कहीं न कहीं से हम सीखते रहते हैं। हम टेलीविज़न से, हो सकता है कि टेलीविज़न से सीखें या कोई पोस्टर बैनर लगा है उससे हम सीखें। कहीं न कहीं से हम जो सीखते रहते हैं, ये सतत है, ये कभी भी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। गैर संस्थागत शिक्षा, ये इसका कोई संस्था नहीं होता है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है और ये जो है सहयोग की भावना पे काम करता है। शैक्षणिक शिक्षा, सहयोग की भावना, ये लोग एक दूसरे का सहयोग करके, ऐसा है कि प्रसार कार्यकर्ता हो सकता है 2 4 5 लोग जाएँ, तो वो गाँव में जाके कुछ लोगों को सिखाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी मेथड। फिर वो लोग जिसको सिखाते हैं, वो अपने आस-पड़ोस, अगल-बगल और अपने परिवार के लोगों को सिखाते हैं। इस प्रकार ये सहयोग कर के सीखने की शिक्षा है। लचीली शिक्षा है, ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता ने बता दिया कि मैं 2 बजे जो है मीटिंग करूँगा, 2 बजे संगोष्ठी करूँगा, तो आप सभी को आना, ऐसा नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता जो है वो किसानों और ग्रामवासियों के जो है सुविधा अनुसार समय का चयन करता है। उनका अगर काम अचानक कुछ आ गया है, तो उसको थोड़ा परिवर्तन करता है, उसमें थोड़ा डिले भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ये कठोर है, ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है। प्रसार शिक्षा, आगे हम देखेंगे कि प्रसार शिक्षा की क्या विशेषता है।
सबसे पहले बहुपक्षीय बाल पोषण, ये सबसे पहले विशेषता है कि बहुआयामी है, बहुपक्षीय है प्रसार शिक्षा। ठीक है। बाल पोषण मतलब जब प्रसार कार्यकर्ता गांव में जाता है तो वो जो है बाल पोषण को भी ध्यान में रखता है, गृहिणी का स्वास्थ्य ध्यान में रखता है, उनका जीवन स्तर कैसे उठाना है, उनका अर्थोपार्जन कैसे करना है, ये सभी बातों पे वो ध्यान देता है। ये क्वेश्चन आया भी था, बहुआयामी पूछा गया था क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। व्यवहार उन्मुखी है, व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी कोई पढ़ाई जाती है, जो उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये व्यवहारिक शिक्षा है, ये कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती इसमें। महिलाओं पे केंद्रित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वह पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाती हैं। इस बात को प्रसार शिक्षा ने बहुत अच्छे से समझा है, और प्रसार शिक्षा जो है ये लागू भी करता है। ये महिला केंद्रित विषय भी है, ये महिलाओं को भी ट्रेंड करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है कि महिलाएं शिक्षित हों और अपना ध्यानोपार्जन करें, और अपने बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। आवश्यकता पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि हम गांव में जाके कोई भी ऐसे उनको जो पढ़ना लिखना सिखाने लगते हैं, जो कि स्कूल नहीं गए हैं कभी, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाते। उनकी जो आवश्यकता होती है, अगर ऐसा है कि उनको खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो हम उनको बताते हैं कि कैसे लोन लेके, कैसे आपको सरकार की क्या योजना आई हैं, कैसे किस थ्रू आप जो है अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं, कैसे अपना जो है आप अपना धनोपार्जन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप यूजुअल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। उनको जो आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करते हैं, ना कि हम अपनी चीज़ जाके बताने लगते हैं। दोहरी प्रक्रिया है, इसमें प्रसार कार्यकर्ता भी सीखता है और गांव वाले भी सीखते हैं, तो ये दोहरी प्रक्रिया है। परिणामवादी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जाके उनको सिखाते रहेंगे और वो सीखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनको परिणाम दिखाना पड़ता है कि ये आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये परिणाम मिलेगा, तब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तब वो सीखेंगे। प्रसार कार्यकर्ता को ये दिखाना पड़ता है कि क्या परिणाम आ रहे हैं। परिवार उन्मुखी है। संपूर्ण परिवार का जो है पर केंद्रित है। ये पूरे परिवार का जो है के बारे में है, उसके विकास के लिए है। वैज्ञानिक पहुँच है, जो लैब में जो भी प्रशिक्षण वो हो रहा है, जो भी शोध हो रहा है, उसको जो है गांव वालों तक पहुंचाने का के लिए एक पुल का काम करता है प्रसार शिक्षा। शैक्षणिक कार्यक्रम है, लोगों को शिक्षा देने का कार्य करता है प्रसार शिक्षा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे हम लोग प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। स्थानीय संगठनों के सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग, उनके निजी वहाँ के जो संसाधन है, स्थानीय संसाधन है, उसका प्रयोग करके सीखते हैं। नमनीय है, ये लचीली है, फ्लेक्सिबल है, ये कठोर नहीं है। संस्कृति विभिन्नता का सिद्धांत, बहुत सारे संस्कृति के लोग गांव में रहते हैं, उन सभी के संस्कृति को सम्मान करता है प्रसार कार्यकर्ता। तृणमूल संगठन का सिद्धांत जो है ये बहुत ही तृणमूल मतलब शून्य से किसी चीज़ को सिखाता है, ना कि बीच ऊपर से चीज़ों को नहीं सिखा के प्रसार करता जाता है। वो चीज़ों को एकदम जीरो लेवल से सिखाना शुरू करता है और टॉप लेवल तक सिखाता है। सहभागिता का सिद्धांत, ये पार्टिसिपेटरी है, संपूर्ण परिवार तक है। और रुचि एवं अनुभूति आवश्यकताओं का सिद्धांत है। इंटरेस्ट लेते हैं लोग अपने आवश्यकता के अनुसार, जो ग्रामवासी इंटरेस्ट लेके इसमें सीखते हैं। स्वयं की सहायता का सिद्धांत है। खुद लोग अपने ही कार्यों से जो अपना जो है विकास करते हैं, खुद ही सीखते हैं, अपना सहायता करते हैं। करके सीखने का, देख के विश्वास करने का सिद्धांत है। स्वावलंबन का सिद्धांत है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं लोग। अनुनय अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत है। धीमी किंतु सतत विकास का सिद्धांत है। कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत है। इसमें जो ट्रेंड
ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रसारकर्ता कोई भी बन के आएगा और आपको शिक्षा दे के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो प्रशिक्षित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो लोग आते हैं और ग्रामवासियों को सिखाते हैं। व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत है, व्यावहारिक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संतुष्टि का सिद्धांत है। इसमें जो है सब कुछ करने के बाद जो है ग्रामवासियों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर संतुष्टि मिल गई तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रसार कार्य करता है उसका कार्य जो है एकदम परफेक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।